हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा कि क्वेश्चन बैंक्स लेना चाहिए या सैम्पल पेपर्स लेना चाहिए, सैम्पल पेपर्स में क्या रहते हैं, क्वेश्चन बैंक्स में क्या रहते हैं। तो एक चीज़ याद रखो, ठीक है। सीबीएसई ने ऑफिशियली अपना सैम्पल पेपर अपलोड करके रखा है। अगर आपको सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना है, सैम्पल पेपर एग्जैक्टली क्या होता है कि अ, जितना इस साल का क्वेश्चन का पैटर्न जरूरी नहीं कि वो वही क्वेश्चन आएगा, वो बस एज अ जैसे होता है ना कि प्रैक्टिस के लिए कि चलो एक ट्राई कर लो, एज अ तुम्हारा प्रिपरेशन कितना है इस हिसाब से। और जैसे कि बहुत मान के चलो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 में किसी भी सब्जेक्ट का मान के चलो, फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 7 में मान के चलो चैप्टर 11 का क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है कि वही सब क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर 11 का ही क्वेश्चन होगा। वो किसी भी वेटेज का हो सकता है, किसी भी पेपर पैटर्न का हो सकता है, बस वो एक सा रिफ्लेक्शन है। सैम्पल पेपर तुम भी अपना बना सकते हो कि देखो सैम्पल पेपर मेन किस चीज के लिए, जैसे कि मान के चलो पांच पांच ये सेक्शंस होते हैं। एक में तुम्हारा 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, एक में 2 नंबर का, एक में 3 नंबर वाला, एक में 4 नंबर वाला, एक 5वें नंबर वाला। तो ये स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि इस बार का पैटर्न ऐसा होगा, इस बार का पेपर ऐसा होगा, ये 1 नंबर का 4 नंबर का ऐसे डिवीजन ऑफ मार्क्स होगा कि चैप्टर वाइज होगा, और चैप्टर वाइज सही वेटेज होगा कि नहीं ये सैम्पल पेपर में नहीं रहता है। चैप्टर वाइज हमेशा वैरी करेगा हर सेट में। मान के चलो तुम दिल्ली रीजन से हो या फिर तुम कुछ और रीजन से हो, ठीक है, तो तुम्हारा वहां पे दूसरा रीजन में क्या होगा कि मान के चलो चैप्टर 7 या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट का वेटेज दिया हुआ है 7 मार्क्स का, ठीक है। बाकी वेटेज दिया हुआ है 7 मार्क्स का, जैसे केमिस्ट्री में बाकी दो फिजिक्स बायोलॉजी सब मैथ्स में क्या होता है कि पूरा चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है, यूनिट वाइज वेटेज है। 3 चैप्टर मिला करके 4 चैप्टर मिला करके ऐसे वेटेज होता है। तो ठीक है, तो मान के चलो केमिस्ट्री में मान के चलो कोई एक चैप्टर का एक वेटेज इतना है, ठीक है, तो दूसरा सेट में दूसरा वेटेज हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो 7 नंबर का है तो 7 नंबर का ही, कभी कभी हो सकता है 6 नंबर का हो जाएगा, और केस बेस्ड क्वेश्चन में उसको 1 नंबर एक्स्ट्रा कर दें। तो क्वेश्चन जो वेटेज होता है वो वैरी करता है हर बार, ठीक है। एक चीज फिर उसके बाद अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे बुक पब्लिशर्स क्या करते हैं, वो लोग, तुम कोई भी बुक पब्लिशर का उठा लो क्वेश्चन बैंक, उसमें तुमको रिसेंट क्वेश्चंस मिलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल तुम अभी, हम उस पब्लिशर का नाम नहीं बोलेंगे, ओ से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके अभी का क्वेश्चन ये क्वेश्चन बैंक उठाओगे ना, तो उसमें 2024 मतलब 2024 जो इस साल मार्च में हुआ था उसका एक भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। और फ्रंट पेज में क्या रहेगा, दिल्ली रीजन का एक सॉल्व पेपर रहेगा, वो भी चैप्टर वाइज नहीं रहेगा, एक पेपर उठाएगा उसको डाल देगा, उसमें सॉल्यूशन अगला पेज में दे देगा, ठीक है। उसमें भी रिसेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज नहीं होंगे। और सब लोग जो बोलते हैं ना कि लास्ट 10 साल का पीवाईक्यू यूज कर लो, नहीं, हम हर वीडियो में बोल रहे हैं ना, लास्ट 10 साल तुम्हारा पेपर पैटर्न सिलेबस अलग था, अब तुम्हारा सिलेबस अलग है। तुम्हें लास्ट 2-3 साल का प्रीवियस क्वेश्चन करना जरूरी है। और सैम्पल पेपर्स में क्या होता है, ये जितने भी बुक पब्लिशर हैं ये लोग क्या करेंगे, जितने भी जो क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस नहीं डालेंगे अपना बुक में, वो जो जो क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस नहीं डालेंगे उसको सैम्पल पेपर में इंक्लूड कर देंगे, ताकि एक ही सब्जेक्ट के लिए 3-4 वैरायटी का, तुम कोई भी पब्लिशर को देख लो, जैसे कि कोई भी पब्लिशर का हम नाम नहीं ले रहे वीडियो में, फिर टेक डाउन हो जाएगा मेरा वीडियो। तो फिर जो भी पब्लिशर लोगे उसका एक अलग से सॉल्व पेपर होगा 10 इयर्स का, अलग से क्वेश्चन बैंक होगा, अलग से लास्ट मिनट रिवीजन होगा, अलग से फिर पता नहीं क्या क्या, वन फॉर ऑल फॉर वन ऐसे करके होगा, फिर अलग से तुम्हारा सैम्पल पेपर होगा। एक ही सब्जेक्ट का 5 प्रोडक्ट, समझ रहे हो। तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, ओनली चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस। और प्रैक्टिस के लिए क्या होता है ना, देखो जब तुम कलेक्टिवली सारा चैप्टर वाइज कर लोगे ना सारा ईयर का, तुम इमेजिन करो ये लोग सारे बुक पब्लिशर ना, फॉर एग्जांपल अभी मार्च में ये लोग एक एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट्स, मतलब ये 5-5 मॉडल ऑफ पेपर होता है, ठीक है। अब ये लोग कोई एक मॉडल का पेपर उठा लेगा, उसमें से सारा सेट्स का क्वेश्चन नहीं देगा, सेट 2 और सेट 3 में क्या डिफरेंस होता है, 10 या 12 क्वेश्चन अलग होते हैं, उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऐसे करके तुम्हें सैम्पल पेपर लेना
एकदम भी यूज़फुल नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ओवर ओबीडिएंट हो, बहुत पढ़ने में अच्छे हो और प्रैक्टिस करते रहना चाहते हो, तुम्हारे पास इतना टाइम है, फिर जेई के लिए अलग, नीट के लिए अलग तुम्हारे पास टाइम है, और तुम्हारे पास बच रहा है टाइम, तुमको लगता है कि तुम बहुत बहुत ये प्रैक्टिस करके नंबर उठा लोगे, तो तुम अपना प्रैक्टिस करने के लिए, मेरा कोई कमेंट नहीं इसमें। हम बस, बहुत सारे स्टूडेंट जो बार बार मुझे मैसेज करते हैं, सर सैम्पल पेपर दिए, क्या है नहीं है, वो चीज़ के लिए हम बस अवेयरनेस वीडियो बना रहे हैं। सैम्पल पेपर तब तुम्हें तभी हेल्प करेगा जब उसमें सारा का सारा रीसेंट क्वेश्चंस होगा, रीसेंट, और वो खुद से बनाया नहीं होगा, सीबीएसई का खुद का सिलेबस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा ना, देखो सैंपल पेपर में जाहिर सी बात है 95% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और 5% खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन होता है। जो भी पब्लिशर अपना सैंपल पेपर बेच रहा है उसमें खुद का बनाया हुआ बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, और 80% क्वेश्चन तुम, फॉर एग्जाम्पल तुम कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का या फिर केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ्स का, उसमें देखना अगर 2024 मार्च का क्वेश्चन देखोगे, उसमें 5-6 मॉडल का पेपर है। 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5 और एक 65B ब्लाइंड कैंडिडेट जो इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट होते हैं उसके लिए अलग पेपर। और वेटेज ये मत समझना कि क्या बोलते हैं, सबका डिफिकल्टी लेवल अलग होता है, उसका डिफिकल्टी लेवल आसान होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लाइंड कैंडिडेट में बस ये होता है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से कम होते हैं, बस यही डिफरेंस होता है। और ये लोग बुक पब्लिशर्स लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक, ये लोग रिसेंट क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन बैंक में, जैसे कि 2025 का क्वेश्चन बैंक है तो 2024 का क्वेश्चंस होना चाहिए ना, ये लोग क्वेश्चन जानबूझ के पूरा नहीं डालेंगे, ताकि जो बचा हुआ क्वेश्चन है ये लोग क्या करेंगे, सैंपल पेपर्स में डालेंगे। सैंपल पेपर्स में अलग से डाल के वो भी सारा पेपर नहीं बनाएंगे। मतलब क्या, अगर तुम्हें सैंपल पेपर्स चाहिए ही ना, अगर तुम्हें सैंपल पेपर करना ही है प्रैक्टिस, तो सीबीएसई का जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है ना, बस वही डाउनलोड कर लो। सीबीएसई का अगर तुम्हें सैंपल पेपर्स चाहिए जो बाकी पब्लिशर, सिंपली अब क्या करो ना, सीबीएसई का जो 2024 का मार्च या कंपार्ट का जो पेपर है ना, उसको डाउनलोड करो, उसको प्रैक्टिस करो ना, उसको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट कर लो। कोई सैंपल पेपर तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 2 या 3 साल के प्रैक्टिस करने हैं। 2 या 3 साल में तुम्हें टोटल पता है कितना क्वेश्चन पेपर है? 2 या 3 साल में अगर तुम्हें सारा साइंस सब्जेक्ट का बता दे तो तुम्हारा 6, 2, 8, 8, 16, मतलब सिर्फ 2 साल का, 2024 का और 2023 का टोटल 16 क्वेश्चन पेपर है। प्रैक्टिस कर पाओगे 16 क्वेश्चन पेपर? अब बोलोगे कैसे? 2024 में जो मार्च और 2023 में जो 2023 में मार्च में जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें कितना क्वेश्चन पेपर हुआ? 6 पेपर। उसमें से 6 पेपर में सेट 1, 2 और 3 अलग, सेट 2 और सेट 3 में तुम्हें कौन सा सेट मिलेगा किसी को नहीं पता रहता, वो तुम एग्जाम में बैठोगे तो पता चलेगा। तो सेट 2 और सेट 3 में क्या होगा, दो मतलब 10-15 क्वेश्चन अलग होते, तो ऐसे मिला करके तुम्हारे पास सिर्फ 2023 और 2024 का सिर्फ यही 2 साल का ही 16 पेपर हो रहा है। प्रैक्टिस कर पाओगे उतना? लास्ट 10 ईयर्स जा रहे हो, लास्ट 10 ईयर्स हम बार बार बोल रहे हो, उतना दूर मत जाओ। तुम्हारा बहुत सारा पिछले, ये लास्ट 10 ईयर्स में बहुत सारा क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस कट हुआ है, क्यों अपने आप को उतना डाइवर्ट कर रहे हो? और बाकी हम बस एक अवेयरनेस, देखो बहुत सारा स्टूडेंट मुझे मैसेज करता है, तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि सबको अवेयर करें। हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक बेचने पे या फिर अपना मेहनत पे, जो भी सबको ये चीज़ बस इतना ही दिखाने के लिए, बस अपना सेलिंग के लिए नहीं, मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमको भी अच्छा लगेगा लोग मेरे क्वेश्चन बैंक से खरीद करके। मेरा क्वेश्चन बैंक सबसे अफोर्डेबल है, 75-85 ऐसे दाम रखता है, तो हमको भी अच्छा लगता है। बहुत सारा स्टूडेंट जब मेरे क्वेश्चन बैंक से अच्छे स्कोर कर पाते हैं, वो लोग गेस कर पाते हैं लास्ट मोमेंट में कि कैसा क्वेश्चन आया था। और मेरे ही क्वेश्चन बैंक है जो सारे के सारे रीसेंट क्वेश्चंस, हाँ, किसी भी क्वेश्चन बैंक में तुम्हें रीसेंट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरे क्वेश्चन बैंक को छोड़ करके, वो भी सारा का सारा। हम क्या बोल रहे, चैलेंज ये है, सारा का सारा क्वेश्चन होना चाहिए। तुम मिला लो, हम ये बिजनेस ही बंद कर देंगे अगर ये एकदम मतलब एकदम ऐसा कुछ अगर मिला भी नहीं तो, ठीक है। तो सैम्पल पेपर मेरा लास्ट मोमेंट में है, यही कहना है कि अगर तुम्हें सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना है, बुक पब्लिशर और यूट्यूबर्स के प्रमोशन वो लोग के चक्कर में मत रहो। सैम्पल पेपर अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो ये चीज़
तुम किसी से भी पता कर लो, जो 2024 का जो मार्च में जो हुआ था वही सेम क्वेश्चन पैटर्न है। 2024 का मार्च और जुलाई जो कंपार्ट सप्लीमेंट्री वाला हुआ था, वो लोग का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, उसे प्रिंट आउट करो, उसी को एज अ सैम्पल पेपर मानो, ठीक है। वही रहता है सैम्पल पेपर में। क्या करेंगे ना, जैसे हम भी तुमको बोलेंगे सैम्पल पेपर बना दो, हम मान के चलो एक बुक पब्लिशर, हम क्या करेंगे, यही कोई 10 15 20 क्वेश्चन उठा लेंगे, क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे, उसी समय से इसका क्वेश्चन उधर उसका क्वेश्चन इधर करके एक सैम्पल पेपर बना देंगे। हमको क्या करना है, बस सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो इस साल निकला, उसका जो मार्किंग सेक्शंस है, उसका जो सेक्शन वाइज जो क्वेश्चंस है, कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का होगा, 1 नंबर का कितना क्वेश्चंस होगा, 2 नंबर का कितना क्वेश्चंस होगा, वो चीज को बस हमको ध्यान में रखना। हम भी तुमको सैंपल पेपर 20 को क्या सैंपल पेपर बना के दे देंगे, लोगे? अरे वो फ्री भी अवेलेबल है, सैंपल पेपर के चक्कर में मत उलझो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, उसके अलावा कुछ नहीं तुम्हें देखना है। क्यों डाइवर्ट हो रहे हो बार बार? ठीक है, हम फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और भी चीज से अपडेट करेंगे। तो हम सुन, तुम्हें ओनली याद रखो, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज इम्पोर्टेंट। बाकी प्रैक्टिस करोगे ना लगातार, वह उसी में तुम्हारा सैंपल पेपर निकल जाएगा। सैंपल पेपर तुम्हें अगर करना ही है तो सीबीएसई का 2024 का, जैसे तुम्हारा 2025 का दोगे, या मान के चलो ये वीडियो 2 साल 3 साल पुराना हो गया, तो मान के चलो तुम 2027 में दे रहे हो बोर्ड एग्जाम, तो 2026 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो मार्च में हुआ था और जो जुलाई में हुआ है, उसको डाउनलोड कर लो, उसको प्रिंट आउट कर लो, उसी से प्रैक्टिस करो। बस ये देखना है कि वेटेज, सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसको भी डाउनलोड कर लो उसे, और प्रिंट आउट कर लो। तुम्हें कोई सैम्पल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चैप्टर वाइज वही इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहे हैं स्टूडेंट्स को। और लास्ट सबसे खतरनाक चीज जो बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर्स कर लो। अरे मेरे भाई मत, क्यों डाइवर्ट हो रहे हो? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। अभी से 3 साल ही पहले जाओ ना, तुम्हारा सिलेबस अलग था, तुम्हारा क्वेश्चन पैटर्न अलग था। तुम 2022 का बात कर रहे, कोविड में पता है 2 बार एग्जाम हुआ था, 2 बोर्ड एग्जाम हुआ था, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 में सिर्फ एमसीक्यू थे, टर्म 2 में तुम्हारा 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर ऐसे था। वो भी 12 ही क्वेश्चन हुआ करते थे। अभी तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में कैसे 38 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन। तो लास्ट 2 साल में ही जाओ, बहुत पीछे जाओगे दिक्कत हो जाएगा, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और जब से ही सीबीएसई नया क्वेश्चन पैटर्न कोविड के बाद से चेंज किया है ना, सिर्फ 2023 और 24 ही है जो करंट क्वेश्चन पैटर्न के अनुसार है, ठीक है। समझ में आया? फिर बात करते हैं, ठीक है, फिर इसी तरह कुछ रिलेटेड टॉपिक पे अवेयरनेस करेंगे। ये चीज सारे स्टूडेंट्स को बात फैलाओ, बताओ, ये वीडियो शेयर करो। तुम वीडियो अगर पूरा देखे हो तो थैंक्स, बहुत हेल्पफुल रहा होगा, तुमको बहुत सारा चीज क्लैरिटी मिल गया होगा। हम फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, सैम्पल पेपर में कुछ नहीं, सारे प्रीवियस ईयर या सेल्फ मेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। समझ में आया? बुक पब्लिशर्स देखो जानबूझ करके सारे क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड करते अपने क्वेश्चन बैंक में, क्योंकि देखो वो लोग का पहले से एक फाइल बना हुआ है ना, एक पीडीएफ फाइल जो प्रिंट आउट करके बुक भेजते हैं। उसमें क्या होगा, तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल दोगे तो नंबर ऑफ पेजेस जब बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएगा तो प्रिंट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो बुक का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। मान के चलो अभी 500 में कोई क्वेश्चन बैंक बेच रहा है, ठीक है, 450 में, 500 में, 400 अबव कोई कॉस्ट में बेच रहा है। अगर तुम उसमें एड ऑन कर दोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल दोगे, सारा क्वेश्चंस डाल दोगे, तो उसका जो प्राइस है ना, प्रिंटिंग कॉस्ट है, वो 600 700 800 में क्वेश्चन बैंक लोगे। इसीलिए वो लोग जानबूझ करके सारा क्वेश्चंस नहीं डालते हैं, ये रीजन है। समझ में आया? जानबूझ करके वो लोग सारा क्वेश्चंस नहीं डालते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस जाएगा, नंबर ऑफ फिर कॉस्ट हाई हो जाएगा बुक का, फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये वो दाएं बाएं बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ? अब सैंपल पेपर फिर वापस आते हैं। सैंपल पेपर तुमको अगर इस साल का जो अगला साल बोर्ड दोगे 2025 में, 2025 में, तो याद रखो कि सेम क्वेश्चन पैटर्न है जो 2024 मार्च में हुआ था, 2024 जुलाई में जो हुआ था, उसको क्वेश्चन पेपर को ऑफिशियली जाओ, या तो मेरे वेबसाइट में चले जाओ, मेरे वेबसाइट में जाओगे ना www.cbc.page, यहाँ पे तुमको खुद ही जाओगे, वहां पे तुम्हें पहले ही वहां पे सबसे नीचे में वहां पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड का ऑफिशियल लिंक है। कुछ नहीं करना, वेबसाइट में यूआरएल में लिखो cbse.page, वहां पे तुमको डायरेक्ट मिल जाएगा।
समझ में आया? ये चीज़ याद रखो, सैम्पल पेपर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम इतना प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो ना, तुमको खुद ही सैम्पल पेपर का जरूरत नहीं पड़ेगा। सैम्पल पेपर बस सेक्शन वाइज क्वेश्चन की कौन सा एक नंबर का क्वेश्चन कितना आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन कितना आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन कितना आएगा, 2 या आएगा, 3 आएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन कितना रहेगा, वो दिखाने के, रिफ्लेक्ट करने के लिए कि हाँ इस तरह का रहेगा, एग्जैक्टली वही नहीं आ जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, फिर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो में बने रहने के लिए। प्लीज़ ये वीडियो लोगों तक पहुंचाओ, अवेयर कराओ उसे। विश्वास नहीं है मेरी बात पे तो जाके खुद ही, किसी दोस्त ने अगर सैम्पल पेपर खरीदा होगा ना किसी पब्लिशर का, तुम ऑफिशियली सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख लो, कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन लड़ ही जाएगा। ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन 85% प्रीवियस, 95% प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं सैम्पल पेपर में। ठीक है, ठीक है, वो होपफुली आप सब अवेयर हो चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। और कुछ हेल्प होगा या फिर कुछ भी गाइड के लिए, या फिर कुछ तुम्हें लग रहा है कि कुछ डाउट हो रहा है, तो मेरा फ़ोन नंबर है डिस्क्रिप्शन में, पूछ लेना हमसे फ़ोन करके। हम फ़ोन नंबर खुद अपना पर्सनल दे रहे हैं, जाओ फ़ोन करके हमसे पूछ लो। ठीक है, कुछ और डाउट होगा तो हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम डियर डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।